तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के एक नए चैप्टर को शुरू करने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है अधिनायक, जो लिखा गया हुआ है रघुवीर सहाय के द्वारा। और ये चैप्टर नंबर 10 होगा पोइट्री सेक्शन का। इससे पहले भी मैं कई सारे चैप्टर का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि घर बैठे बैठे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और आज इस वीडियो में हम लोग अधिनायक, ये जो चैप्टर है, इसके सारांश को जानेंगे, सारांश को समझेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और सारांश को समझते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी कविता है, बहुत कुछ इस कविता में जो है सो कही गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सारांश को। अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। यह एक व्यंग्य कविता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका चैप्टर है, ये जो कविता है अधिनायक, तो रघुवीर सहाय का एक रघुवीर सहाय की कविता है, कविता की किताब है, जिस कविता की किताब का नाम है आत्महत्या के विरुद्ध। तो आत्महत्या के विरुद्ध में ही ये कविता छपी थी अधिनायक, और वहाँ से निकाल करके आपकी किताब में जो सो दे दिया गया हुआ, जो एक चैप्टर का रूप बन गया हुआ है। और ये जो कविता है अधिनायक, ये एक व्यंग्य कविता है। व्यंग्य मतलब किसी पे चुटकी लेना है ना, किसी पे कटाक्ष करना, तो ये व्यंग्य कविता है। ऐसी व्यंग्य कविता जिसमें हास्य नहीं, आज़ादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो हमेशा व्यंग्य कविता जो होती है ना, तो उसमें जो है सो हंसी होती है कि नहीं, लेकिन ये जो व्यंग्य कविता है, इसमें हंसी नहीं है, हास्य नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के जो लोग हैं, उसके प्रति कवि जो है सो गुस्सा जाहिर किए हैं, गुस्सा में जो है सो कटाक्ष जो है सो किए हैं। आगे चलिए, आगे कवि क्या कहते हैं। राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है, जिसमें वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश फूटा है। अब यहाँ पे देखिए, जो जनगण मन पढ़ते हैं आप लोग, राष्ट्रीय गान जो पढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय गान के अंदर जो एक वर्ड आया, एक शब्द आया है अधिनायक, है कि नहीं। तो हम लोग जो राष्ट्रीय गान को पढ़ते हैं, उसमें जनगण मन अधिनायक, पहले ही जो लाइन में अधिनायक शब्द जो आया है, तो इस शब्द पे जो है कवि जो है सो व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं कि किस तरह से वर्तमान में आम लोगों की हालत है, उस पे जो है सो ये व्यंग करते हैं कि अधिनायक आखिरकार है कौन। कवि कहते हैं कि राष्ट्रीय गीत में जनगण मन अधिनायक आया है। कवि कहते हैं कि राष्ट्रीय गान में जनगण मन अधिनायक आया है, लेकिन ये अधिनायक है कौन? अधिनायक जो आया है, ये अधिनायक है कौन? आगे कविता में कवि बताते हैं कि आखिरकार अधिनायक है कौन। स्वतंत्रता आई, आम आदमी पिस गया और उसका सौपन भंग हो गया। कहते आजादी तो मिल गई, आजादी तो आई, लेकिन आम आदमी जो है वो पिस गया। ये आज़ाद होने के बाद भी आम आदमी को आज़ादी नहीं मिली। उसका जो एक सपना था कि आज़ादी के बाद हम लोग ऐसी ज़िंदगी जिएंगे, हमारे पास ऐसी सरकारें आएगी, ये सारी सपना जो है, ये सारा सपना उसका भंग हो गया है। हरचंद जो एक आम आदमी का प्रतीक है, वह विफल है, उसका सूथन भी फटा हुआ। अब यहाँ पे हरचंद कहिए या हरिचरण भी कहिए, ये एक ही वर्ड को अलग अलग रूप में जो पेश किया जाता है। जो कह सकते हैं जो गरीब व्यक्ति हो, लेकिन उसके लिए हरचंद वर्ड का यूज़ किया गया हुआ है। तो कहते हैं हरचंद जो व्यक्ति है, जो एक आम आदमी का प्रतीक है, कि एक आम आदमी है, एक आम आदमी की निशानी है, लेकिन वह क्या है, विफल है, सफल नहीं है। उसका सूथन भी फटा हुआ, यानी कि जो पहनने के लिए कपड़ा होता है, स्पेशली सूथन पैजामा कहते हैं, वो भी उसका फटा हुआ है। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चे की कहानी को पेश कर रहे हैं। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण होता है और वह भी राष्ट्रगान दोहराता है। और जब राष्ट्रीय त्यौहार होता है तो वहाँ पे फ्लैग जो हो, ये ध्वजारोहण जो होता है, झंडा जब फहराया जाता है, तो वहाँ पे राष्ट्रीय गान होता है। और उस राष्ट्रीय गान में वो जो बच्चा है, वो जो लड़का है जिसका फटा हुआ कपड़ा है, वो भी उस राष्ट्रीय गान को दोहराता है, वो भी पढ़ता है। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस अधिनायक का गुणगान हो रहा है वह कौन है। अब यहाँ पे कह रहे जिस अधिनायक का गुणगान हो रहा है, कि नहीं, गुणगान अधिनायक को दोहराया जा रहा है, आखिरकार वह है कौन? ये नेता सत्ताधारी ताम झाम टिम टाम रौब दाब के साथ तोपों के बीच अपना ही गुणगान करवा रहा है, क्योंकि इस लोकतंत्र के तो यही अधिनायक है। अब यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं
कवि कहते हैं कि उस दिन नेता जो है, जो सत्ताधारी वर्ग के लोग होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, वो एकदम टिम टाम है कि नहीं, झाम ताम झाम के साथ जो है वहाँ पे पहुँचता है कि नहीं, और अपना ही गुणगान वो गवा रहा होता वहाँ पे आम जनता से। क्योंकि यहाँ पे कवि कह रहे हैं वो इसलिए गवा रहा है क्योंकि अभी तो अधिनायक वही है, और इसीलिए वो अपना जो है सो गुणगान गवा रहा है। वह अधिनायक नंगे बूढ़े नर कंकालों के माध्यम से उत्सव मनवा रहा है। कह रहे हैं कि वो जो अधिनायक है, यानी कि जो सत्ता में जिसकी सरकार है, जो नेता है, वो नेता जो है ना बूढ़े है कि नहीं, जो नर कंकाल जिसको कह सकते कंकालों, यानी कि पैसा नहीं हो है कि नहीं खाने के लिए, तो बूढ़े नंगे भूखे सबसे जो है वो अधिनायक अपना गुण जो है सो गवा रहा है, और साथ में उत्सव भी जो है सो मनवा रहा है, मौज मार रहा है। यहाँ यहाँ कहाँ है कोई जनगण मन, यहाँ तो महाबली अधिनायक ही है। कहते यहाँ पे कहाँ कोई जनगण मन जनगण मन है, यहाँ पे तो कोई जनगण मन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महाबली अधिनायक ही है। सारी पीड़ित भीरू जनता जिसको रोज बजाती रहती है। और यहाँ पे कह रहे कि वो जनता खड़ी है जो पीड़ित है, लेकिन जो बहुत ही क्या है कमजोर है, और वो हमेशा जो है ना मार खाती रहती है अधिनायक का। अधिनायक जो उसको बजाता रहता है, अधिनायक जो कहेगा वो जो है सो करेगा। और बात बिल्कुल सही है, आजकल का दौर ऐसा आ चुका है कि आज जो है सो सत्ता में जो लीडर होते हैं, जिसकी सरकार होती है, उसी को लोग अधिनायक मान बैठते हैं, और जो वो कहती है, जो सरकार कहती है, लोग जो है सो वही कहते हैं, वही करते हैं। और शायद लोगों की बात जो है सो सरकार कभी नहीं सुनती है आजकल के दौर में जो है। तो ये कटाक्ष जो है सो किया गया कि आखिरकार हम लोग कैसे दौर में जी रहे हैं, क्या हम आज़ाद हैं, क्या हम अपनी आज़ादी मना रहे हैं, या फिर उसी अधिनायक का जो सो गुण गा रहे हैं। ये अधिनायक आखिरकार हमारे लिए था कौन? ऊपर वाला था, लेकिन आज हम अधिनायक जो मान रहे हो किसको मान रहे हैं? नेता को मान रहे। किस नेता को? जो सत्ता में, क्योंकि वही हमको जो है सो चला रही है, हम उसी के बलबूते जो है सो नाच रहे हैं, चाहे हमको खाना मिले या न मिले। तो ये जो है सो अधिनायक में कहा गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे ही चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।